इन सब लोगों को तो आप जानती होंगे, ये दुनिया में सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों में से गिने जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनका बचपन गरीबी में बीता। तो आखिर इनके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो सब बदल गया? कैसे एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इतना अमीर बन सकता है? क्या ये पॉसिबल है? आपके सभी सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द मोस्ट पॉपुलर, फेमस और रिच लोगों के सक्सेस का रीज़न बताऊंगी कि आखिर उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया जो आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और अगर आप भी उनके जैसे अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में एक नियम को अपनाना पड़ेगा। वो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये आकर्षण का सिद्धांत है क्या और ये कैसे हमें अमीर और सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। वो डायलॉग तो आप सभी ने सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आकर्षण का सिद्धांत भी कुछ इस तरह ही काम करता है। आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये दुनिया आपके सामने वैसी ही पॉसिबिलिटीज ला के रख देती है। और आकर्षण का सिद्धांत ही एक ऐसा जरिया है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अक्सर लोग अपना ड्रीम पूरा करने के लिए पक्का इरादा कर लेते हैं। शुरू के 3-4 दिन तो सब अच्छे से जाता है, वो पूरे जोश के साथ उस काम को करते हैं। लेकिन 5-10 दिन बीतने के बाद उनके अंदर का वो जोश खत्म हो जाता है और वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ों को भूलने लग जाते हैं और उनके सपने वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और आकर्षण का सिद्धांत इसी जगह पे काम करता है जो आपको आपके सपने और खुद से किए गए वादे से भटकने नहीं देता। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो लोग फेमस और अमीर हैं उन्होंने अपनी लाइफ में इसी रूल को फॉलो किया था। इसी वजह से ही आज वो अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपनी लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप, अपना माइंड सेट करो और अपना ड्रीम पक्का करो। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है, आपका सपना क्या है, तो आप क्या ही उसको पूरा करोगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि चाहने से कुछ नहीं मिलता, आपको उस पर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी कुछ हासिल होता है। सेकंड स्टेप ये है कि जो आपने गोल सोचा है, जो आपका सपना आपको पूरा करना है, उसको अलग से एक कॉपी में लिखें। और ये 2 तरह से हो सकता है, एक है लॉन्ग टर्म गोल, एक है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में ऐसा होता है कि आपको जो भी सपना पूरा करना है उसको पूरा होने में कई साल, कुछ महीने भी लग सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल में वो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या फिर 1-2 दिन का भी हो सकता है। अब आपको करना ये है कि अपनी नोटबुक उठाएं और आपके दिमाग में जितने भी सपने, जितने भी ख्याल हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखें। और जो आपका सबसे बड़ा सपना है उसको अपना लक्ष्य बनाएं और उसके बारे में ही सोचें। अपने उस सपने को जीने की कोशिश करें। जिस सपने को पूरा करने की चाहत आप में सबसे ज़्यादा है उसके लिए आप एक विज़न बोर्ड बनाएं और अपने सपने को बिल्कुल सेंटर में लिखें और उसके आसपास उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिखें। और उस विज़न बोर्ड को अपने रूम में किसी ऐसी जगह पर, ऐसी दीवार पर लगाएं जहां पर आपकी आते जाते उस पर नज़र पड़ती रहे। और ये विज़न बोर्ड आपको आपके सपने से भटकने नहीं देगा और आपको टाइम टू टाइम याद दिलाता रहेगा कि आपको आपका सपना पूरा करना है। जो चीज़ आप लिखते हो वो आपको हमेशा याद रहती है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हमेशा इम्पॉर्टेंट ही होती है। इसीलिए तो आप उसको लिखते हो और आपका दिमाग आपको बार बार सिग्नल देता है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपने जो लिखा है, जो सोचा है, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप काम ही नहीं करोगे तो कामयाब कैसे होगे। तो एक्शन लेना और एक्ट करना शुरू कर दीजिए। और ये छोटे स्टेप अपनाकर आप अपना बड़े से बड़ा टारगेट बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि आपका ड्रीम क्या है, उसको कैसे पूरा करना है और अपने मन को भटकने से कैसे रोकना है। तो अब टाइम है बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन लेने का।
तो फिर आप वेट किसका कर रहे हो जाओ शुरू और अपनी लाइफ में खुशियाँ भर लो। और हाँ, अगर आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो बस एक बार अपने विजन बोर्ड को देखो और फिर से शुरू हो जाओ। और हाँ, अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हालात भी आते हैं जब आप पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तब आपकी अंतरात्मा भी आपको जवाब दे देती है। तब आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। ऐसी हालत में आपका स्ट्रांग माइंड ही आपकी ताकत बन सकता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही राह दिखाता है।